बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक अत्याचारी असुर जन्मा, जिसका नाम था नरकासुर। वह वराह अवतार और भूदेवी का पुत्र था। वरदानों के कारण उसे अपार शक्ति मिली थी। शुरू में वो धर्म का पालन करता था, परंतु समय के साथ उसका हृदय अहंकार और अधर्म से भर गया। नरकासुर ने अपनी शक्ति से देवताओं को पराजित किया। उसने इंद्रलोक तक पराक्रमण किया और इंद्रदेव की ऐरावत हाथी और माता अदिति के कुंडल छीन लिए। उसकी क्रूरता इतनी बढ़ गई कि उसने 16,100 राजकुमारियों को अपने महल में बंदी बना लिया। वे सब राजपरिवारों की कन्याएं थीं, जिन्हें वो अपमानित करता और अपनी कैद में रखता। देवता और ऋषि मुनि नरकासुर के अत्याचारों से पीड़ित होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। माता अदिति भी अपने कुंडलों के लिए कृष्ण से विनती करने आईं। श्री कृष्ण ने देवताओं का दुख दूर करने का निश्चय किया। वे अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर की राजधानी प्राग ज्योतिष्पर की ओर चल पड़े। कहते हैं कि सत्यभामा भूदेवी यानी नरकासुर की माता का अंश थीं और नरकासुर का वध उन्हीं के हाथों होना निश्चित था। नरकासुर ने अपनी माया से चारों ओर अंधकार फैला दिया और अद्भुत सुरक्षा कवच बना लिया। लेकिन कृष्ण ने सुदर्शन चक्र और गदा से उसके सेनापतियों और असुरों को मार डाला। अंततः नरकासुर स्वयं युद्धभूमि में उतरा। उसका युद्ध बहुत भयानक था। उसने गरुड़ को घायल कर दिया और कृष्ण पर भी प्रहार किया। जब नरकासुर ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं, तब सत्यभामा ने धनुष उठाया और एक प्रबल बाण से नरकासुर का वध कर दिया। मरते समय नरकासुर ने अपनी माता भूदेवी से क्षमा मांगी और अंतिम इच्छा व्यक्त की कि उसकी मृत्यु के दिन दीप प्रज्वलित किए जाएं और हर्षोल्लास मनाया जाए। नरकासुर के मरने के बाद श्री कृष्ण ने उन 16,100 कन्याओं को मुक्त किया और समाज में उनकी मान मर्यादा की रक्षा हेतु स्वयं उनसे विवाह किया। माता अदिति को उनके कुंडल लौटाए गए और देवताओं को उनके खोए हुए धन संपत्ति मिली। कहा जाता है कि नरकासुर वध के बाद पूरे नगर में दीप जलाकर खुशी मनाई गई। इसलिए दक्षिण भारत में दीपावली के दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। ये दिन असत्य और अधर्म पर सत्य और धर्म की विजय का प्रतीक है।